नमस्कार, आप देख रहे हैं UPGN न्यूज़ भारत। इसमें हम ग्राम सभा मवैया हरदोपट्टी पहुंच चुके हैं, जो कि ब्लॉक औराई, तहसील औराई, जनपद भदोही में आता है। यहां के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं, अनीता बिंद जी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, राजनीति में भी काफ़ी अच्छी इनकी बैठ है। और इनके ग्राम सभा में पहुंचने से पहले मैंने लोगों से जांच पड़ताल किया। इनके बारे में लोगों ने काफ़ी पॉजिटिव थिंकिंग रखा और बताया कि ये काफ़ी स्पीचर, अच्छी स्पीचर हैं। काफ़ी भारतीय जनता पार्टी की रैली जहाँ भी रहती है इनको आमंत्रित किया जाता है और जाती हैं। पहले ये भारतीय जनता पार्टी के किसी पद पे भी थी, लेकिन अभी इसमें सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के। आइए, जो यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं, किसी नाम के मोहताज नहीं है। इनकी छवि, इनकी स्पीच, इनकी रैली की जो स्पीच होती है, वीडियोज होते हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी दूर तक लोग जानते हैं इनको। काफ़ी हर ग्राम सभा में इनकी पहचान एक अलग ढंग से है। जो यहाँ के विकासशील महिला कही जाती हैं, विकास के प्रति इनकी जो भावना है, ग्राम सभा के लोगों ने इनको इस बार 2021 के पंचायती राज के चुनाव में 1032 वोट देकर काफ़ी अच्छे वोटों से चुनाव जिताया। जबकि इनके ग्राम सभा में कुल वोट की संख्या 3963 के लगभग है। और इस बार बूथ पर 2472 वोट पड़ा था, जिसमें ग्राम सभा के लोगों ने इनके अंदर जो विकास की भावना देखी है, उसको देखते हुए ग्राम सभा के लोगों ने इनको 1032 वोट देकर काफ़ी अच्छे वोटों से चुनाव जिताया। आइए, इनसे हम खास विकास के मुद्दों पर हमारी बातें होंगी। प्रधान जी नमस्कार, आपका UPGN न्यूज़ भारत में स्वागत है। प्रधान जी, आपको ग्राम सभा के लोगों ने 1032 वोट देकर इस बार अच्छे वोटों से चुनाव जिताया। तो आप पहली बार चुनाव भी लड़ी, इसके पहले भी आप एक बार चुनाव लड़ी थी, लेकिन राजनीति के द्वेषवश आपको चुनाव हरवा दिया गया था। जबकि आप उस बार भी चुनाव जीती थी, मैंने ग्राम सभा के लोगों ने बताया, आपके ग्राम सभा के लोगों ने। तो आप इस बार जनता को क्या संदेश देंगी? सबसे पहले आपको मेरा नमस्कार। मैं अपने ग्राम सभा मवैया हरदोपट्टी की समस्त जनता जनार्दन एवं बहन, माताओं, भाइयों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। और उनको दशहरा एवं धनतेरस एवं दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देती हूँ। जो अपना एक एक मत देकर हमको विजयी बनाया, आज उनका मैं ऋणी हूँ। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ और करती रहूँगी। जो हमारे लायक सेवा है हमारे ग्राम सभा के जनता जनार्दन का, बहनों माताओं का, मैं वो सेवा हमेशा करने के लिए तैयार हूँ और कर रही हूँ, करती रहूँगी। सबसे पहले उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और चरण स्पर्श करते हुए हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। जी, सरकार की मंशा है प्रधान जी कि हर ग्राम सभा में पहले सचिवालय बने, पंचायत भवन जिसे कहते हैं। तो इस समय हम लोग सचिवालय में ही बैठे हैं आपके। लगभग मैं 250 से 300 ग्राम सभा घूम चुका हूं, लेकिन पहला सचिवालय ऐसा पाया हूं जो कि सुसज्जित और सही ढंग से बनाया गया है। डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छी हुई है। जो सचिवालय का रूपरेखा होता है, देखने में भी वैसा मिल रहा है। तो सचिवालय मतलब आपके कार्यकाल में यह कंप्लीट हुआ कि पूर्व के प्रधान के द्वारा बनवाया गया था कुछ इसमें? सचिवालय, ये पंचायत भवन केवल बनवाया गया था, पूरा एकदम टूटा फूटा था। इसमें कुछ भी व्यवस्थाएं नहीं थी। जब मैं प्रधान चुनी गई तो जो सरकार का मंशा है, मैं मंशा के अनुरूप कार्य कर रही हूँ। मैं अपने ग्राम सभा मवैया हरदोपट्टी की धरती पर प्रथम वरीयता सरकार ने डिजिटल सचिवालय का निर्माण करने के लिए आदेश दिया। मैं यहाँ पे टाइल्स का निर्माण करवाई, चेयर, प्लस इसके बाद में जो यहाँ का सर सामान आप न्यू में देख रहे हैं, सारी व्यवस्था हम यहाँ का पूरा भरपूर किए। खिड़की, दरवाज़ा और चेयर, फैन, यहाँ का जो विद्युतीकरण मतलब नहीं था, यहाँ पे फैन वगैरह सारी व्यवस्था आप जो आपको देखने का मतलब मिल रहा है इस समय न्यू। और सीसी कैमरा भी है। हाँ, सीसी कैमरा और प्लस कंप्यूटर, सारी व्यवस्था आपको जो देखने को मिल रहा है, मैं अपने कार्यकाल में की हूँ। जी, सामुदायिक शौचालय की क्या स्थिति है प्रधान जी? सामुदायिक शौचालय का स्थिति हम आपको क्या बताएं। और प्रधान जी
अभी हमको कोई कागज़ ही नहीं हैंड ओवर किए हैं। जी, चालू है कि नहीं, बंद है? नहीं, उसको केवल वैसे ही अपना बना होना है। अब अधिकारी अपना जिम्मेदारी लिए उसको बनवा रहे हैं। पूर्व प्रधान क्या किए क्या नहीं किए हमको नहीं मालूम है। जो हमको मतलब आदेश आ रहा है, हमको जो गाइडलाइंस मिल रही है, सरकार जो गाइडलाइंस निकाले, मैं उसी के अनुसार कार्य कर रही हूँ। सामुदायिक शौचालय भी मतलब अपना लोग कार्य करवा रहे हैं, जिम्मेदारी लिए हैं, वो करवा रहे हैं कार्य। जी, मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रधान जी 12,000 रुपये का मिनी शौचालय लॉन्च किया था, जो कि ताकि बहन बेटियों को शौच के लिए बाहर न जाया जाए, एक भी घर छूटे न गरीबों का। तो आपके ग्राम सभा में पूर्व के प्रधान के द्वारा जो भी शौचालय बनवाया गया, मिनी शौचालय जो बाकी रह गया है अभी ग्राम सभा में, किन्हीं कारणों से गरीब के घर का शौचालय नहीं बन पाया है, किन्हीं कारणों से या नहीं मिला उनको, तो जो लगभग कितना बाकी है जी? जो पूर्व प्रधान मिनी शौचालय का जो कार्य अपना कर रहे थे, हमारे ग्राम सभा में मिनी शौचालय बहुत ही कम था। लाभार्थियों के खाते में पैसा डाले, क्या किए, पैसा मतलब वो खारिज कर गए, लोगों का शौचालय नहीं बना। प्लस आप हमारे समाज में चले जाएंगे, बिन बस्ती में चले जाएंगे, आपको एक भी शौचालय नहीं मिलेगा। लेकिन इन्हीं समय से जो बचा हुआ था उसको मैं पूरा की हूँ। शौचालय आ गया है, खाते में लाभार्थी के खाते में पैसा भी चला गया है। लाभार्थी को मैं बोल रही हूँ कि आप अपना सामान ईटा वगैरह सीमेंट बालू गिरवाइए, फिर अपना कार्य स्टार्टिंग करिए, फिर इसके बाद दूसरा किस्त हम लगवाएंगे। जिसको नहीं मिला है, प्लस जिसके लाभार्थी के खाते में पैसा आया है, वो अपना कार्य शुरू करने वाले हैं। धान उनकी कटाई हो गई है, वो शुरू करें। प्लस जिसका नहीं हुआ है, शेष जो बचे हुए हैं अभी मतलब अधूरा छूटा हुआ है, जो उनका नाम ही मतलब फीडिंग नहीं हुआ था, आधार कार्ड मोबाइल नंबर ही उनका फीडिंग नहीं हुआ है। बहुत ऐसे लोग हैं अभी मतलब छूटे हुए हैं, शेष बचे हुए हैं। तो अभी मतलब वेबसाइट बंद चल रहा है। आने वाले समय में अगर ऐसा वेबसाइट चालू हो जा रहा है जिसका मतलब वो शौचालय नहीं हुआ है, फिर नहीं हुआ है, जिसका नाम नहीं है, उसको हम डलवाने का कार्य करेंगे। मोदी जी ने 2022 तक जितने भी कच्चे मकान हैं, मढ़ा है, टीन सेट है, झुग्गी झोपड़ी है, सभी को आवास देने की बात कही थी। तो आपके ग्राम सभा में लगभग गरीबों का आवास कितना बाकी है? सर, हमारे ग्राम सभा में जितने पात्र हैं, पात्रों का ही आवास बाकी है। प्याडी सूची होता है, प्याडी सूची में 373 की प्याडी सूची बनी थी, उसमें से जबकि 178 कुछ ऐसे करके था। तो जितने पात्र थे, पात्र तो मतलब 378 थे, 311 प्याडी सूची बना था, सब पात्रों का ही था। लेकिन अब पूर्व प्रधान और सचिव ने क्या किया हमको नहीं मालूम था। प्लस मैं जो हमको कागज़ जो हैंड ओवर किए हैं आवास का, प्लस मैं उसी में कार्य कर रही हूँ। अभी मैं अपने कार्यकाल में मैं 19 आवास दी हूँ लाभार्थियों को जो पात्र हैं, और पात्र के लिए लड़ाई में लड़ रही हूँ। अभी हमारे ग्राम सभा में बहुत से पात्र छूटे हुए हैं। आप मेरे ग्राम सभा में जाके सर्वे कर सकते हैं कि अभी भी मिट्टी का दीवार, ऊपर से छप्पर लगा के रह रहे हैं, दीवार अंदर से फटी हुई है और खतरा भी है। अगर तेज बारिश होगा, आंधी आएगा, संभावना भी है कि गिर जाएगा वो मकान, उसमें खतरा हो जाएगा। बच्चे भी रहते हैं, फैमिली भी रहती है, साथ में लेके रहते हैं, सब खतरा भी है भविष्य में। हम तो ये चाहते हैं कि जितना शेष बचा हुआ है, जिन लोगों का पीआरडी सूची में नाम है, और मैं तो अपील करती हूँ अपने इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, जो पात्र हैं उसको आवास देने की महान कृपा करें। जी, काफ़ी ग्राम सभा में देखा जाता है प्रधान जी की राशन वितरण काफ़ी दिक्कतें रहती हैं। अपात्र लोग जो सक्षम है राशन ले जाते हैं, और जो गरीब हैं, जो पात्र हैं, उनका कार्ड नहीं बना रहता, जबकि प्रधान लोगों की जिम्मेदारी रहती है कि राशन वितरण पे थोड़ा सा कंट्रोलिंग रखें। तो क्या आपके ग्राम सभा में समस्याएं ऐसी हैं? सर, हमारे ग्राम सभा में लगभग 100% कार्ड पूरा हो चुका है। मैं पात्रों के लिए लड़ाई लड़ी थी। 600 के लमसम करीब कुछ नाम छूटा था पूर्व प्रधान ने। पहले मैं चुनाव लड़ी थी पिछले पंचवर्षीय सन 2015 में, तो आधा कार्ड मतलब पूर्व प्रधान और कुछ गांव के नागरिक लोग बनवाए, प्लस शेष बिंदु का कार्ड कटवा दिए थे। एक भी बिंदु के यहाँ कार्ड नहीं था हमारे ग्राम सभा में। और साथ में जुड़े अन्य समाज के लोग थे, जैसे गुप्ता थे और विश्वकर्मा थे, बहुत से मतलब अदर कास्ट के भी लोग छूटे हुए थे, जो मतलब मेरे
मेरे फेवर में थे, उन लोगों का पूरा समस्त कार्ड कट गया था। तो हमें बड़ा, जब हमको लास्ट 2 दिन का समय बचा था तो हमें जानकारी हुआ, तो हमें बड़ा फिर महसूस हुआ कि हमारे ही वोटरों का कार्ड मतलब कट गया है। वोटर कहेंगे कि देखिए उनको मैं वोट दिया इसलिए हमारा कार्ड कट गया, अगर उनको वोट दिया होता तो मेरा कार्ड न कटता। तो मैं लड़ाई लड़ी। हमारी सिस्टर डॉक्टर इस समय उत्तर प्रदेश सहकारिता राज्य मंत्री के पद पर आसीन हुई हैं, डॉक्टर संगीता बुलवंत। मैं उनसे बात की, हम के दीदी हमारे यहाँ ऐसे ऐसे समस्या है। दीदी मेरी हौसला बढ़ाई, बोली कि अनीता आप जाओ, मैं एप्लीकेशन बनाई। जितने लाभार्थियों का कार्ड कटा था, पात्रों का ही कार्ड जो कटा था, राशन कार्ड कटा था, मैं एक एप्लीकेशन बनाई। मैं DSO साहब के पास गई और मैं कोटेदार को भी बचाते हुए को DSO साहब बोले कि कोटेदार ऐसा कि हम क्या नहीं, कोटेदार हमारे चाचा जी हैं, उनसे हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। आज भी हमारे ग्राम सभा के हमारे ग्राम सभा के हमारे चाचा हैं, उनसे हमसे कोई शिकायत नहीं है। शेष जो कार्ड बचा है, जो कार्ड बना हुआ है, शेष जो बचा हुआ है उसको आप बनाने की महान कृपा करें। हमारी दीदी डॉक्टर संगीता बलवंत मेरा हेल्प की। DSO साहब को फ़ोन, मैं ऑफिस गई, DSO साहब को उन्होंने फ़ोन किया और जो शेष कार्ड हमारे ग्राम सभा के पात्रों का छूटा था वो कार्ड मैं पूरा करवा दूँ। जहाँ तक हमको लमसम लग रहा है कि सारा कार्ड हमारे ग्राम सभा का 100% पूरा हो गया है, जहाँ अन्य गांव की अपेक्षा मैं बोल रही हूँ। जी, आपके ग्राम सभा में पेंशन की काफ़ी समस्याएं होंगी। हर ग्राम सभा में पेंशन की समस्याएं हैं, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन। तो क्या सभी को लगभग पेंशनधारी पेंशन आता है कि कुछ दिक्कतें हैं अभी? नहीं सर, हमारे ग्राम सभा में आज से नहीं, बहुत पहले से हम विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन हम बहुत पहले से हम बनवा दिए थे। आज से नहीं, लगभग 10-15 साल पहले का कार्य है। जी, और सब संतुष्ट हैं जो एनी समय जो आ रहे हैं। बाकी 2-4-10 लोग बचे हुए हैं। जी, जैसे विधवा मान लीजिए एक्का दुक्का करके हुई, और वृद्धा 2-4 लोग हुए, विकलांग 1-2 जैसे मतलब उनका एज हो गया है, हो गए हैं, तो मैं उनका भी कागज पत्रक लेके ऑनलाइन करवा के उनका भी वृद्धा विकलांग विधवा पेंशन बनवा दूंगी। ऐसा कोई मतलब गिला शिकवा शिकायत की कोई मौका नहीं मेरे ग्राम सभा में है, न तो रहेगी। जिसका अगर किसी कारण बस छूट भी जा रहा है, अगर हमें संज्ञान नहीं, हमारे संज्ञान में नहीं है, अगर हमको संज्ञान में आ जाता है तो उसको भी मैं पूरा करवा दूंगी। और शेष हमारे यहाँ विकलांग विधवा वृद्धा का काफ़ी मतलब यहाँ पे लाभार्थी लाभ उठा रहे हैं। जी, भारत देश में महामारी का दौर है कोरोना का प्रधान जी, और आप जानते हैं कि सरकार गांव-गांव में कैंप लगाकर वैक्सीनेशन का कार्य करा रहा है। तो आपके भी गांव में कैंप लगा होगा, लगभग कितना % वैक्सीनेशन हो गया है? हमारे ग्राम सभा में 2 बार कैंप लगा था वैक्सीन का। प्रथम डोज आया था 100 का, उस समय थोड़ा मौसम खराब होने की वजह से आंधी तूफान बारिश बहुत तेज़ी से हो रहा था जी। तो लगभग 60% के करीब मतलब उस समय वैक्सीन लगा हुआ था। फिर दूसरा बार जब आया तो पूरा मतलब 50 का डोज भेजे थे, बल्कि वैक्सीन कम ही पड़ गई। हाँ, कम पड़ गई, 50 का डोज पूरा हो गया। फिर तीसरी बार कैंप लगा, ये भी 300 आया था, इसमें से भी मतलब हमको पूरा हुआ है, जहाँ तक हमें जानकारी है। जी, एक आखिरी सवाल है प्रधान जी, है कि 2022 में विधानसभा का चुनाव है, और क्या आप किस पार्टी की सरकार चाहती हैं? इस समय देखिए, मैं आपको क्या बताऊं, इस समय भारतीय जनता पार्टी का कार्य अच्छा चल रहा है। महंगाई के तौर पे देखा जाए, महंगाई तो हर सरकार में होता है। हमें पूरा विश्वास एवं आशा है भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही, सही कर रही है। जो महंगाई का दौर चल रहा है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ, आशा भी रखती हूँ कि जो महंगाई है जल्द ही ख़त्म होगी। और जिस तरह से लाभार्थियों को लाभ दे रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, जो जनता जनार्दन को लाभ दे रहे हैं, जो उनकी समस्या है, समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, हमें बहुत जल्द ही विश्वास है कि जो ये महंगाई का दौर चल रहा है, जनता हमारी परेशान है, उसको भी ये लोग बहुत जल्द ही ख़त्म करेंगे। जी प्रधान जी, जब कोई प्रधान चुनाव लड़ते हैं तो सभी के दिमाग में कुछ न कुछ अलग से एजेंडा फंडा रहता है कि मैं ग्राम सभा में कुछ ऐसा ऐतिहासिक काम करूं जिससे कि आने वाली पीढ़ी लोग हमको याद करें। तो मैं आपके ग्राम सभा में आपके बारे में जांच पड़ताल किया तो लोग आपसे काफ़ी खुश हैं, काफ़ी उत्साहित हैं विकास को लेकर। आपके ग्राम सभा के लोग, उन्होंने सर्वप्रथम पहला सचिवालय देखा कि आपने इतना अच्छा सचिवालय बनवाया जो कि
काफ़ी ग्राम सभा में आप जाएंगी तो या हम खुद जा रहे हैं या ग्राम सभा के लोग जुड़े हुए हैं, ऐसा सचिवालय देखने को नहीं आया है काफ़ी ग्राम सभाओं में। तो क्या आपके दिमाग में कुछ ऐसा है ऐतिहासिक काम करने का जिससे आने वाली पीढ़ी आपको हमेशा याद रखे? कुछ दिमाग में ऐसा तो होगा। जरूर जरूर। मैं चुनाव पिछले पंचवर्षीय में चुनाव लड़ी, हार गई है, लेकिन हारने का कारण हमारे जीत का रास्ता दिखलाई और हमें काफ़ी ज्ञान भी हुआ लोगों के साथ कैसे चलना, कैसे उठना, कैसे बैठना है। आज हमारी जीत का कारण हमारी हार का कारण हमारी जीत है। अगर मैं हारे न होते तो हमको सीख न मिलता। और मैं चाहती हूँ कि मैं ग्राम प्रधान के पद पर आई हूँ तो मैं ऐसा कार्य करूँ, मैं ऐसा अपने गांव का विकास करूँ ताकि मैं भविष्य में प्रधान रहूं या न रहूं, आने वाले समय में इतिहास के पन्नों पे मेरा नाम लिखा जाए कि अनीता बिंद कोई प्रधान थी और इस तरह से गांव का अपने विकास की है और हमेशा लोगों के दुख सुख में कंधे से कंधा मिला के चलने का कार्य की हैं। मैं एक ऐसा कार्य मतलब एक नया इतिहास रचना चाहती हूँ, सब प्रधानों से हट के। मेरी जो सोच है, जो मेरी मानसिकता है, सबसे अलग हटके है। मैं धरती पे जन्म तो सभी लोग लेते हैं, लेकिन मेरा सिद्धांत कुछ अलग ही है। हम जब धरती पे जन्म लिए हैं तो ऐसा कार्य करके जाएंगे ताकि मेरे मरने के बाद मेरा इतिहास, मेरे ग्राम सभा और पूरे देश में मेरा नाम लिया जाना चाहिए कि अनीता बिंद। मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ और मुझे कुछ नहीं, न धन चाहिए, न दौलत चाहिए, मुझे मान सम्मान और नाम चाहिए। जी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं UPGN न्यूज़ भारत और यहाँ के प्रधान मवैया हरदोपट्टी के जो प्रधान हैं अनीता बिंद जी हैं, इनसे खुलकर खास विकास के मुद्दों पे ग्राम सभा पे हुई। इनका बहुत बहुत धन्यवाद।